लिए रिक्विजिट क्या है? तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। एक तो स्नेह के ऊपर और बेहद के वैराग। स्नेह बच्चों को, सभी बच्चों को है, और स्नेह अर्थात एक होता है प्यार है, प्यार है, शुभ भावना है। तो आत्माओं के लिए प्यार वो शुभ भावना के रूप में होता है कि कुछ भी हो जाए शुभ भावना ना जाए। ये प्यार की अति एक्स, एक्सट्रीम है किसी भी हालत में। क्योंकि अगर किसी को कुछ प्यार है घर में जिन भी आत्माओं से, और अगर कुछ ऐसी बात सुनते हैं, कोई इलनेस सुनते हैं, और हम उसके बारे में एक्सट्रीम सोच लेते हैं, तो भी वो प्यार नहीं है। वो वाला प्यार नहीं, वो तो मोह है। तभी तो वो सुनकर कुछ और सोच लेते हैं। तो एक्चुअल प्यार का भी एक्सट्रीम फीलिंग है शुभ भावना। और एक्सट्रीम बेहद के वैराग वृत्ति, बेहद की वैराग वृत्ति की भी एक्सट्रीम स्टेज क्या होगा। तो आज बाबा ने उसके ऊपर भी बहुत अच्छा फोकस किया कि जितनी वैराग वृत्ति, उतना तन भी मेरा नहीं है, रथ है। ये फीलिंग कभी कभी तन को हम, जैसे ब्रह्मा बाबा का क्या था, मेरा रथ नहीं है, बाबा का रथ है। तो हम सब कभी सोच सकते ना, वो तो था ही ना बाबा का रथ, तो फील करना इजी था। लेकिन रथ भी, तो ये रथ भी क्या कहेंगे, हम नहीं कह सकते बाबा का रथ है। बाबा का रथ कोई मुरली सुनाने वाला ही बाबा का रथ थोड़ी होता है। जिस भी रथ से हमारे 4-5 कार्स नहीं होते घर में, कोई पर्पस के लिए कोई कार यूज करते, कोई कार यूज करते, तो बाबा भी तो ये रथ यूज कर सकता है। तो इस तरह से रथ तन के लिए भी, धन के लिए भी, मन के लिए भी, इतने उसके लिए तो बहुत बहुत सारी मीनिंग्स है बाबा। हम्म। तो इस तरह से बाबा ने आज बहुत गहराई की मुरली करी है। ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस पर बहुत जल्दी क्विज होगा, 1-2 दिनों में ही। आज इसलिए सुनने के आधार पे ही क्विज कर लेंगे, तो उससे भी पता चलेगा अटेंशन कितना है। ठीक है, रेडी? हाँ, जीनियस स्टूडेंट्स है सभी। 18/1/98 की मुरली है ये। 18 जनवरी 21 आज की डेट। सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। प्रकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे हैं। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की माला, दूसरी तरफ मीठे मीठे उल्हनों की मालाएं भी थी। लेकिन इस वर्ष उल्हनों में अंतर देखा। पहले उल्हने होते थे कि हमें भी साथ ले जाते, हमने भी साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी में, इस तरह, इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हना कह रहा था कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाए और आ जाए, ये संकल्प रू रिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज, और सबसे सहज साधन है समान भव,
संपन्न भव, संपूर्ण भव। तो सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे ना, हर बात में बाबा की याद, साकार की कर्म याद आते थे, साकार की पालना याद आती थी। और कुछ याद था क्या सिवाय बाप दादा के? और कुछ याद रहा? क्या अनुभव था उस दिन? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा? देखो क्यों हम 18 जनवरी में 12-1 बजे तक सेंटर पे रहते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये है ना। कारण क्या है? ताकि उन्हीं के स्नेह में उस दिन उतने समय तक एटलीस्ट समाये रहे, एटलीस्ट में। नहीं तो फिर जैसे ही बाहर जाते हैं, नेचुरल है ना, इन्फ्लुएंसेस रहेंगे। तो बाबा कहते और कुछ याद था सिवाय बाप दादा के? और कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये हुए थे, सिवाय बाप दादा चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र भी सामने रहा, चरित्र भी स्मृति में रहे और चित्र। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना। उस समय इतना मधुबन में इतने डेकोरेशन कुछ नहीं होता था। सिंपल सा बाबा का कमरा में इतना सा कर दिया। कुछ नहीं। और तो बाबा कह रहे हैं सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना। मेहनत लगी, उस दिन मेहनत लगी, सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। न देह याद आती है, न देह की दुनिया याद आती थी। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। फर्स्ट तो स्नेह मेहनत से छुड़ा देती है। दूसरा बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है स्नेह। तो स्नेह छत्र छाया बन, तीसरा माया जीत बना देता है। जहाँ स्नेह होता है ना, माया कहाँ आती है? 4 बजे भी आई नहीं, क्लास के लिए भी फॉग की भी माया नहीं आई। तो स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है और फिर छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना। आज रहकर देखा ना, कुछ याद रहा? नहीं रहा ना। बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है? पूछ रहे बाबा, समाना आता है? कभी कभी स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। सिर्फ डुबकी, स्नेह में डुबकी लगाना, बस थोड़ा सा सुना, हाँ,
ठीक है, फिर पूरा अंदर गया नहीं। समा जाना मतलब वो पूरी ज्ञान की बातें अब पूरी अंदर छप रही है। अभी पता चल सकता है, स्वयं की चेकिंग कर सकते हैं कि कितना वो जब स्नेह होती है ना, हर चीज कितनी याद रहती है। उसने ऐसे ही कहा, उसने ऐसे ही कहा, मेमोराइज उसी समय हो जाता है। तो बाबा कहते हैं स्नेह में समाये रहे, स्नेह में समाया, डुबकी लगाई निकल आए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव, ब्राह्मण किसने बनाया, कैसे ब्राह्मण बने, स्नेह ने बनाया ना। बाबा से प्यार होता गया, बहनों का प्यार था वो आता गया, वो भी अट्रैक्ट करता था। तो स्नेह ने परिवर्तन किया ना। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है, अपने जन्म के शुरू का अनुभव याद है। ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। सबका ये अनुभव है। वो प्यार बाबा के साथ था, वो वो फिर धीरे धीरे अपना, देखो ज्ञान से अच्छा लगता है, आते हैं, लेकिन जब प्यार हो जाता है ना फिर अ, वो मेहनत नहीं लगती आने की भी। तो लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है, स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव तो सभी को है ना, या नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे मेरा है, सबसे ज्यादा प्यार है। पूछ रहे बाबा, सबने हाथ हिलाया। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना, योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। तो जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह के छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना, तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है, क्योंकि वहां तो नहीं पहुंच सकती। बाहर निकलते ही फिर तो जैसे ही चलो बाबा की फीलिंग्स में चल रहे हैं, अब उस फीलिंग्स में चल रहे हैं चाहे सारा ही दिन, तो स्नेह में समाये हुए हैं। बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ऐसे करता था, मुझे भी ऐसे करना है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प आ रहे हैं। तो ये डुबकी ये अंदर समाये हुए हैं। लेकिन जैसे ही फिर बाहर की कोई चीज देखी, वो ठीक नहीं लगी, फिर स्थिति खराब हुई, तो क्या हो गया? तो बाबा कहते हैं स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना, तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। स्थिति बाहर देखी, चीज तो बाहर देखेंगे ना, ठीक है भी नहीं वो भी पता है, लेकिन स्थिति बाबा ने अब वो स्नेह का प्रमाण उस समय करना है कि हाँ बाबा ऐसे कैसे करता था। बाबा के आगे हमारे पूरे जीवन में जो जो परिस्थिति आई सारी बाबा के आगे आई, इसीलिए तो एक गृहस्थ को चूज किया ना बाबा ने। तो तो अपना बना लेती है, निकलो ही नहीं, समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता है।
छोटा बच्चा का कितनी बार बाबा भी एग्जाम्पल देते हैं, और होता है ना कि छोटा बच्चा सोया हुआ है, 1 साल का बच्चा है, सोया हुआ है, और उस समय माँ काम भी कर रही है, पर अटेंशन कहाँ है? हम्म, थोड़ी सी उसकी आवाज आई, किसी को नहीं सुनाई देती है, तो वो क्या था? वो स्नेह। तो बाबा कहते कार्य भी करो, स्नेही कोई भी कार्य करते हो स्नेही को नहीं भूल सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता है। तो जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में रह, स्नेह में नहीं रह सकते क्या? पूछ रहे बाबा। स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है ना, उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता है। जिससे प्यार होता है उसके अकॉर्डिंग चलना फिर मुश्किल भी नहीं होता है। देखो कितनो पूरा आज ब्राह्मण परिवार क्या थे, कितने परसेंट चेंज लग रहा है? किस बियॉन्ड 50% किसके चेंज है? बियॉन्ड 50%। पहले से देखो क्या चेंज किया इतनी बड़गम है अंदर। बियॉन्ड। रूटीन क्योंकि चेंज हो दवाई गया, भी रोक दीजिए। जीवन। दवाई तो है। थैंक यू। ये लो। हम्म। कौन सी दवाई है इसकी? हाँ। वो तो खांसी का है। खान पान। सब कुछ चेंज हो गया ना। तो बाबा कहते हैं कि इतनी बड़ी डिफिकल्ट बाबा के, मतलब वैसे देखा जाए तो कठिन नियम क्या था जो चेंज किया? ये प्यार ने चेंज किया ना एक्चुअली। ज्ञान, और ज्ञान के कारण प्यार, और फिर प्यार के कारण ज्ञान अच्छा लगने लगा, धारणाएं अच्छी लगने लगी। तो स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है ना, उन जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है, ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर, देखो बाबा क्या करते हैं, वतन में क्या करते हैं, सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं बाबा। सर्च लाइट देते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रतन को देखते, हर एक के रतन के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते। देखो बाबा के पास्ट जीवन बाबा बोल रहे हैं, करंट में अव्यक्ति जीवन है, वतन का जीवन है। अब पास्ट जीवन की बात बाबा कर रहे हैं, कैसे बाबा एक एक बच्चों को उसके अकॉर्डिंग, विशेषता के अकॉर्डिंग कार्य में लगा देते थे। तो विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते, और हर एक विशेषता की वाहवाह गाते रहते हैं, वहां मेरा अमूल्य रतन। कई बच्चे सोचते कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं पूरा दिन, और वहां तो दिन रात भी नहीं होते। तो और ही अच्छा है ना, क्योंकि विदेश सब सारे बच्चों को बाबा को करना है दिन रात की। अगर यहाँ दिन तो वहां विदेश में रात, तो यहाँ बाबा बच्चों की सेवा करते तो रात। हाँ। तो बाबा कहते हैं, पूछते हैं वतन में क्या करते हैं? हम तो यहाँ सेवा करते रहते, और ब्रह्मा बाप वहां वतन में क्या करते हैं? लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं, बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते। इतने सारे बच्चे हैं, कौन सा बच्चा उस समय बहुत बाबा के साथ है? बच्चों के बिना बाप को मजा ही नहीं आता है। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं है, राइट? पक्का? ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता।
अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का आका अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे। अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं। इसलिए कई बार बाबा कहते कि ये अव्यक्त होना, ये बहुत बड़ा ड्रामा का बड़ा राज खोलना था, कि हर बच्चे के साथ सदा फीलिंग हो। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उसका चित्र कौन सा होगा? भक्ति मार्ग का चित्र बोलो, अव्यक्त फरिश्ते बोलेंगे। ऐसा कौन सा चित्र है सुमन बेन? कृष्ण जो गोप गोपियों के साथ। रास के टाइम पे जब कृष्ण भगवान सबके साथ हाँ, साथ में कि हर उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया कि हर गोपी वो, और वो ये जो भक्ति में निकुंज सेवा होता है, अष्टायाम सेवा में निकुंज का उपासना, और फिर ये वाला जो स्थिति है कि महारास, वैसे भी महारास हाईएस्ट लीला में वर्णन है, स्पेशल उसका, उसलिए उसका तो शरद पूर्णिमा की चांदनी रात, और कितने सारे वर्णन है ना, कि एक तो वो लीलाओं में एक्टिविटीज में भी उनके श्री कृष्ण के हाईएस्ट में माना जाता है। और फिर स्नेह की चरम सिवा, कि हर कोई को अनुभव होता था कि मेरे साथ वो है, कृष्ण है। तो बाबा भी यही कहते हैं कि उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन ये इस समय का गायन है। हाँ, एक एक बच्चे के साथ अव्यक्त रूप में, मतलब बाबा अव्यक्त रूप में ये फीलिंग कराते हैं हर बच्चे को, चाहे साकार में फीलिंग कराते, चाहे वहां इमर्ज कराते करते। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात के 2 बजे 2:30 बजे है, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता है, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। उस दिन बाबा की मुरली थी ना, 25 सितंबर वाली मुरली थी शायद। बाबा ने कहा मैं रात को भी चक्कर लगाता हूँ, जो ट्रस्टी बच्चे हैं उनके घरों में, याद है? घर जाते हैं रात को, डबल बेड पे सोते हैं, सिंगल बेड पे सोते हैं, नहीं याद है? सितंबर की मुरली है। तो बाबा कहते हैं तो पवित्र प्रवृत्ति वाले में के पास भी चक्कर लगाते हैं। सुना? बाप को काम ही क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है? तो इसी में बिजी रहते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो, मेहनत से मुक्त। तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे। कोई भी कार्य में मेहनत संकल्पों का होता है। एक संकल्प जो, मतलब जो हमें ठीक नहीं लगता है, उसको 10 मिनट तक फील करते रहे, रिपीट करते रहे। जैसे वो वही हो गया ना, वो एग्जाम्पल देते हैं ना भाषण करने वाले, वो कटोरा पानी को, पानी के ग्लास को पकड़ के रखा हुआ है हाथ में 10 मिनट तक, खाली आधा ग्लास है, 10 मिनट तक रखते रहे, फिर आधा घंटा रखते रहे, तो क्या हो जाता है वो आधा ग्लास ही। तो बाबा भी कह रहे हैं तो कोई भी कार्य करो, डबल लाइट बन के कार्य करो, मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे। क्योंकि
बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना ये अच्छा नहीं लगता है। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो? मुक्ति वर्ष। आज के दिन विशेष ये वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। ये संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है। मेहनत से मुक्त, मौज में रहने का है। अगर मेहनत है तो क्या बाबा कह रहे? मोहब्बत मोहब्बत नहीं है। हाँ, मेहनत है तो स्नेह नहीं, मेहनत है ना तो मोहब्बत नहीं, वो तो एक ही बात है। मेहनत है तो युद्ध है, मूंझना है। थोड़ा और नजदीक, मेहनत है तो कनेक्ट करना है। मेहनत है तो, अरे अब भी बोल रहे थे बाबा, मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती। सिंपल। मूंज बोला, मौज नहीं बोला ना। मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती। एक ही युग परमात्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। होंगे ना? फिर ऐसे तो नहीं, यहाँ तो हाथ उठाओ और वहां जाकर कहो क्या करे, कैसे करे। आज से दृढ़ संकल्प, मेहनत वाला युग नहीं, मौज से। मेहनत कोई भी कार्य में, एक तो संकल्पों के कारण मेहनत लगती है, दूसरा जो हैबिट नहीं बनती तो मेहनत लगती है। अब अमृत वेला मेहनत लगती है, रजाई राजाई याद आता है ना? नहीं। क्यों? क्योंकि हैबिट हो गई। ठंड में आना हैबिट हो गई, तो हैबिट होने से भी मेहनत नहीं लगती है। संकल्पों को बार बार रिपीट करने से भी मेहनत नहीं लगती। हाँ, होता है ना। तो कोई भी जो चीज जो डिफिकल्ट लगती है ना, उसको बल्कि ज्यादा करो ताकि वो इजी हो जाए। अगर एक दो बार किया ना, फिर तो वो डिफिकल्ट की डिफिकल्टी रहेगी, वो फिर हमेशा का ही कंप्लेन है। और पर्टिकुलरली वो चीज जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, उसको तो रेगुलरली करना है। तो कोई भी हो सकती है वो, फिर चाहे स्पिरिचुअल हैबिट्स है, चाहे वैसे भी कोई हैबिट। तो बाबा कह रहे हैं, एक ही युग परम आत्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। होंगे ना? बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प का सुना पूरा फाइल है, दृढ़ संकल्प का फाइल, और वो भी हर एक बच्चे का। क्या है फाइल में? कि आज के दिन बहुत दृढ़ संकल्प रहा, वो फाइल ऐड, वो पेपर ऐड हो गया बाबा का। तो दृढ़ संकल्प का फाइल है ना। देखो, जिन्होंने भी दृढ़ संकल्प से जो भी किया, जितना भी किया, चाहे अभी रिसेंटली भी किया, सब फाइल है। जब से जन्म लिया और अब तक, सुनो अच्छे से, कितने बार संकल्प किया, यह करेंगे, यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। ये वाला फाइल, फाइल में क्या होते हैं, जो जो जिस समय जो लेटर लिखा वो सब डाल देते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट। तो कितनी बार ये संकल्प किया। रूरियान बहुत अच्छी करते,
बाप दादा को भी खुश कर देते। जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित कर देते हो। लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है। 2 दिन किया तो पहले वाला डॉक्यूमेंट है, फिर बाद में चला गया, फिर 2 दिन के बाद किया तो एक और ऐड हो गया ना, वही वाला कंटिन्यू हो जाता। फिर अगर कोई दूसरी स्थिति नहीं होती तो इस तरह बाबा कह रहे फाइल बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है ना, तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है। लिखा ना, देखो कितने अच्छे दिल में प्रतिज्ञा लिखी हुई है सब, बाबा के दिल में देख रहे हो सभी। तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है, इसलिए बाप दादा लिखते नहीं है, लिखाते नहीं है। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं कि अभी कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है। बाप भी देखते रहते हैं बच्चों का बाप समान बनना, और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएगी। अभी तो ढेर के ढेर फाइल है, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह तो है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल तो नहीं होता है। स्नेह के लिए कहते हैं कि जहाँ स्नेह है, क्या है, मेहनत नहीं, वो तो हो गया, मौज है। मौज है। जहाँ स्नेह है वहां जान भी कुर्बान हो जाती है, बोलते हैं ना। मतलब कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं उसके लिए। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, लेकिन लेकिन बोलो भाई, स्नेह वाले बताए। हम्म अगर बाबा कहते जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, लेकिन पुराना जहान कुर्बान कर दो। जान नहीं। हम्म, वो वो लेटर, वो है ना गीत, जान जान देने की रुत रोज आती नहीं। कौन सा गीत है वो? ये देश गीत है। वो वर्ड नहीं याद आ रहा है। तो वो जान देने की रुत रोज आती नहीं, याद आ जाएगा तो देखो बाद में, बहुत ही अच्छा। फिर बहनों हम लोग समर्पित होते हैं ना, तो उसको चेंज करते हैं कि जीवन देने की रुत रोज आती नहीं। तो बाबा कहते पुराना जहान कुर्बान कर दो। स्नेह में जान कुर्बान बोलते, पर पुराना संस्कार, पुराना जहान कुर्बान कर दो। इसकी फाइनल डेट फिक्स करो, इस डेट के बाद मेरे में ईगो खत्म, इस डेट के बाद मेरा अटैचमेंट खत्म। सुना विनोद भाई? मेरा क्रोध खत्म इस डेट के बाद। और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो ना, 20 तारीख, 24 तारीख है, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? तो किसी ने कहा इसकी डेट बाप दादा फिक्स करे। नीचे वाली कहते हैं, निर्वैर भाई ने कहा होगा। बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं है, अब कहते हैं। तो आज के आज बोल रहे, बाबा को अगर फिक्स करने के लिए कलम दे दी, तो आज की आज, कि 2-3 दिन चाहिए? 2-3 दिन चाहिए। जो अगर आज नहीं कर सकते तो क्या प्रूफ है कि 3 दिन के बाद हो जाएगा? आज 1 घंटा हम इतनी अच्छी मुरली सुन के, ताजी मुरली सुन के अगर नहीं कर सकते, 3 दिन बाद हो सकेगा? बाबा कहते हैं
डेट फिक्स करो। बाबा कब शब्द कहती नहीं है। बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या? अब कहता है जो करना है वो अब करो। लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो आप अब कहेंगे ना। बच्चे कब कब की आदत में हीरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि ये डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कब कहते तो बाप भी कब कब कहते हैं। बाबा पूछ रहे कब फिक्स करेंगे डेट, कौन सी डेट फिक्स करना है? बोलो लेखी बहन, कौन सी डेट फिक्स करना है? पुराना संस्कार, हम्म, पुराना संस्कार, क्या बोला? पुराना संस्कार को चेंज करना। पुराने जहान को कुर्बान करने की डेट। ये डेट कौन सी डेट है? आप भी कब कब कहते हो तो बाप भी कब कहते हैं। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह समय को शिक्षक बनाना है। तो टाइम पर बाबा को कहेंगे हो ही जाएगा। कोई ऐसी परिस्थिति है तो योग बहुत अच्छा लगता है। तो समय को शिक्षक बनाया ना, क्योंकि परिस्थिति के कारण योग लगा। तो जब उसमें मार्क्स कम हो जाती है, अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदला देगा। समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो। इतना बड़ा टीचर होके भी मेरे को बुद्धि में उस टीचर के कारण क्लिक हुआ, तो ये तो फिर बड़े टीचर का इंसल्ट हुआ ना। उससे क्लिक नहीं हुआ, उससे क्लिक हुआ मुझे। तो समय को टीचर नहीं बनाओ। और दुनिया में तो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो तो कहते हैं हाँ, टाइम इज द बेस्ट टीचर, टाइम इज द बेस्ट हीलर। और बाबा कहते समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो। समय रचना है, तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। समझा क्या कहा बाबा ने? इसका मीनिंग क्या हुआ? बोलो शारदा बहन, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। खुद शिक्षक, खुद पढ़ो और बनो। समय को शिक्षक नहीं बनाओ। समय से पहले करना। क्या समझा? समय को मतलब शिक्षक नहीं कि मतलब कोई कर्म करते हो टाइम के हिसाब से, तो फिर दिखता है कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, और एक्सपीरियंस से सीखते हो। तो बाबा कहते एक्सपीरियंस से सीखने की जरूरत नहीं है, हाँ, अभी से। ये नई नई बच्ची बोल रही है। नई कन्या बोल रही, आद्या बहन बोल रही है। वेरी गुड। टीचर समय, वो सिचुएशन मेरा एक्सपीरियंस टीचर नहीं बने। पर आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे तुमको शुभ भावना रखनी है, तुमको किसी से मोह नहीं रखना है। मुरली में कहा इसलिए मेरा मोह कम हो गया। ये नहीं कि जब मुझे थप्पड़ मिला ना, जो जिससे बहुत प्यार था, तब लगता है कुछ फायदा नहीं किसी से मोह करके। वो शिक्षक ना बने। तो बाबा ये कह रहे, ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, तो समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप
बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में भी देखा, देखो बाबा का क्या पूरा जीवन ही कैसा रहा। एवरी टाइम जैसे खुद पहले समझ से रेडी रहते थे, कार्य करते थे। कोई थप्पड़ खा के समझ नहीं आई। तो बाबा कहते हैं आदि में देखा ब्रह्मा बाप का इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। अब लगाया सेवा में, लेकिन लगाव नहीं रहा। तो वो प्रूफ क्या है? तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है। तब कहेंगे तन में नो लगाव। अच्छे पॉइंट है। बेहद के वैराग वृत्ति में क्या क्या फीलिंग रहेगी? पहला, ये बाबा का रथ। हो सकता है ना ये बाबा की कार नहीं हो सकती है, अलग अलग कारें है बाबा के पास। तो ये बाबा का रथ है। मेरा शरीर है नहीं, बाबा का रथ है। बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य। अच्छा, मन तो मन मना भव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी ये संकल्प भी नहीं आया मेरा धन लग रहा है। कभी भी नहीं। आज तक यज्ञ में ब्रह्मा बाबा जितना धन किसी ने नहीं लगाया। आज तक रिकॉर्ड, आज तक नहीं है तो बाद में भी क्या होना है। चाहे कोई 30 एकड़ लैंड भी दे दे, ब्रह्मा बाबा जितना तो फिर भी नहीं लगाया। तो बाबा कहते हैं लेकिन कभी भी संकल्प नहीं आया, कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया, ये मैंने किया। संकल्प भी नहीं आया। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की। मेरा धन ही नहीं, अपने प्रति नहीं तो होता है ना, क्या है यज्ञ में ये काम तो मैं मेरा कर ही सकती हूँ, मेरा ही तो लग रहा है। अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है। कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं था। समय तो तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए, मेरापन नहीं। बाबा का पहले से ही मेरापन नहीं था ना, लगाने के बाद नहीं बाबा तुम्हारा है। तो फीलिंग में ये वाली स्थिति, उसको कहेंगे धन, बेहद की वैराग वृत्ति धन से भी। अच्छा, अब तीसरा, फोर्थ, समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी बनो, वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। जब भी बाबा जितना चाहे शॉल्स यूज कर सकते थे, जो चीज चाहे यूज कर सकते थे ना, अपने प्रति यूज नहीं किया। अच्छा, सदा साधारण लाइफ में रहे, चेंज नहीं किया। बहुत धन आ गया तो कपड़े की क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट हो गई, बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। बाबा आप झोपड़ी में ही क्यों रहते हो, इधर आओ। पक्के मकान बच्चों के लिए, खुद के लिए झोपड़ी। लेकिन वो त्याग आज सबसे हाईएस्ट वो तीर्थ स्थान बन गया। बाबा की एक एक चीज, वो त्याग जब ऐड हो जाता है ना, वो चीज चीज नहीं रहती है, वो एक इंस्पिरेशन, टावर ऑफ इंस्पिरेशन बन जाता है।
हम्म 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 बाबा ने पहना। बाबा की ये विशेषता रही। तो यही है, चीजों में जब स्वयं का अधिकार होता है ना, तो सोचते क्या प्रॉब्लम है, ले ले, इसमें कोई पाप कर्म नहीं हो रहा है, लेकिन जमा नहीं हो रहा है क्योंकि स्पेंडिंग में जा रहा है ना। हाँ, अधिकार है, भाग्य है, ले सकते हैं, जितना मर्जी यूज कर सकते हैं। पर वही चीजों में जब ये त्याग आ जाएगी ना, वो फिर जमा भी होता है, प्रेरणा भी बनती है, आत्मा का बल भी बनता है, और एक वो स्थान, फिर वो आत्मा, ऐसी त्यागी आत्मा जहां रहती है, वो तीर्थ स्थान बन जाता है। तो इसलिए देखो, उसमें खाली स्पेंड किया, उस समय मौज किया, 2 फायदा, और इसमें 4 फायदे। आत्मा की शक्ति त्याग से बढ़ती है। जितना हम त्याग करते जाएंगे ना, आत्मा शक्तिशाली हो। जितना भोग करते जाएंगे, आत्मा डिपेंडेंट होती जाती है, और इसलिए आत्मा की शक्ति कम होती है, भोगना और त्याग। तो बाबा कहते हैं, बच्चों के कहने पर सुनते हुए उपराम रहे, सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है, सॉरी 2-3 स्टेटमेंट मिस हो गए। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया, सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई, वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे। कौन से वस्त्र थे बाबा के? खादी, खादी के वस्त्र थे, मोटा 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 था ना, चेंज नहीं किया। दादियों को भी फिर पहनाया था ना एक बार, वो 15 दिन का डोरा छाछ वाला था ना, तो उसमें ड्रेस को भी बोला था कि सबको मोटा वो साड़ी वो वाली पहनना है। अब ये सब ज्यादातर तो बहुत हाई फाई फैमिलीज की बहनें थी और मोटा मोटा कपड़ा, लेकिन मम्मा ने पहले पहना, फिर सब दादियों ने पहन लिया। तो बाबा कहते चेंज नहीं किया, स्वयं प्रति यूज ने, तो इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया, सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई, वस्त्र तक। तो बच्चों के लिए मकान बनाए, लेकिन स्वयं यूज नहीं किया, बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे, सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद के वैराग वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो, लास्ट के, क्योंकि पूरा थ्रू आउट द डे का ये, थ्रू आउट द लाइफ का ये आत्मा का बल था ना, तो इसलिए अंत में देखो, बच्चे सामने है, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति, स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे, सामने होते भी बेहद का, फिर भी बेहद का वैराग रहा। सुना ना आपने लास्ट उस दिन 18 जनवरी को सुनाया था पूरा, दादी प्रकाश मणि के शब्दों में। तो अनन्य बच्चे सामने रहे, पर वैराग्य वृत्ति, सेकंड में उपराम वृत्ति का, बेहद के वैराग्य का सबूत दिखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा, और सभी बातों से उपराम, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती, हम दे नहीं सकेंगे। फॉलो फादर करो, मतलब वो संकल्पों में ताकत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें मोह भरा हुआ है, कुछ भी विकार भरा हुआ होगा, तो वो संकल्प पावर नहीं, काम नहीं करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात ही छोड़ो,
साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकमस्टेंस समस्या आते हुए पास हो गए ना, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव बहुत महीन, सूक्ष्म लगाव बहुत है। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं है कि ये लगाव है, समझते ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। और फिर आजू बाजू अपने हम जिन्स ब्राह्मण को देख लेते, वो पुराना ब्राह्मण 10 साल का, वो भी ऐसे करता है। सी ब्रदर सिस्टर जो स्टाइल रहा ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। फॉलो फादर। तो चाहना है बने, संकल्प भी करते बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा है, करना कम है, करना ही है। ये वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है, बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन समय पास विथ ऑनर नहीं बन सकते। पास होंगे लेकिन पास विथ ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ाए उड़ाए, तो सोचते हैं उड़ा तो ले लेकिन उड़ने देंगे या न इधर के रहेंगे, सॉरी, लेकिन लगाव उड़ने देंगे या न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य तो आ जाता है, जो आ जाता है वह अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई है, कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त है भी, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते। यही सूक्ष्म लगाव, तन को मेरा मानना। हमने वही सोचा कि तन को थोड़ा हम मेरा मान ही लेते हैं, बाबा का रथ है ये नहीं यूज करते, नहीं ना वो थोड़ा इसमें भी चेंज कंप्लीटली। तो सूक्ष्म लगाव, इसी तरह कुछ भी मेरापन, ये तीनों चीजें में आ सकता है, समय, संकल्प, तन, मन, धन। तो जो स्वयं को भी चेक नहीं होते हैं, मालूम नहीं पड़ते हैं, चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। अब इसमें भी वो तो ऐसे है, वो तो उसको क्यों देखना है, एक ही को देखना है, वो ऐसे नहीं है ना बस। फिर चाहे दादी या चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये भी एक तसल्ली मिल जाती है ना जब एक दो को देखते हैं तो बाबा कहते हैं यही तो संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। अच्छा स्टेटमेंट है, सभी नोट कर सकते हैं इसको। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है, बोलो भाई। प्यार में क्या करते हैं, कुर्बानी, कुर्बानी। दीदी समर्पण करते हैं। समर्पण करते हैं। तो प्यार में गिफ्ट देते हैं ना, कुछ भी बात हो उसकी, उस दिन तो उसको देते ही है ना। तो बाबा कहते हैं तो ये गिफ्ट दो, छोड़ो, सब किनारे छोड़ो, नो डिपेंडेंसी। ये ठीक होगा तो मेरा मन खुश होगा, ये मार्क्स अच्छा लाएगा, तो कितने सारी डिपेंडेंसीज है। सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है, बहुत अच्छे अच्छे स्वोन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है,
सेवा का रिटर्न ये उत्सव रखा जाता है। पिछले संडे वाला था ना, उसमें 25 साल की टीचर्स का था। उसके बाद फिर ऐसी 20 साल वालों का भी रहा। बाप दादा खुश होते कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, मतलब जो टीचर्स बहने इतने समय से समर्पित है उनका सम्मान समारोह, तो सेवा का फल मिल रहा है, वह मना रहे हैं, खा रहे हैं, सेवा में नंबरवार सफल रहे हैं और रहते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, एक एक याद प्यार देखना पूरी मुरली कवर हुई या नहीं। बाप समान बनने के संकल्प को, अभी 4 लाइंस और है। बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम 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 गुणा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहता है, तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। 8 लाइंस का याद प्यार है आज। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू कितना बाबा, सिंपल वाह दे दिया बाबा वाह। बाबा ने हमको याद प्यार कितना सारा दिया। ऐसे बोलते ना बाप दादा, ऐसे बाप दादा को बच्चों के स्नेह के दिल के मोतियों की थालियां भर भर के नहीं बोल सकते। ठीक है, ठीक है, थालियां भर भर के, ठीक है गुलाब भाई, ऐसा याद प्यार दो। अच्छा, वरदान है, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहां व्यर्थ हो ही नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ है उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाते। देखो, संकल्प को समर्थ बनाओ, पावरफुल बनाओ, तो ऑटोमेटिक कर्म और ये पावरफुल हो ही जाएगी। हमारा पूरा राजयोग का साइंस ही है संकल्पों पे। कितने सारे एग्जाम्पल्स है ना, कितने सारों की बीमारियां कैसी कैसी। 5000 प्लेटलेट था, डॉक्टर ने बोला कि गया, उसने कहा नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, और फिर बस जब एकदम शक्तिशाली संकल्प होते हैं ना, तो वैसे शक्तिशाली फोन भी शक्तिशाली आते हैं। तो वो फ्रेंड ने फोन किया कि भाई आ, ऐसा ये है, मेरे जान पहचान का एक डॉक्टर है होम्योपैथिक, और तो बस फिर वो लिया। कितने सारे ऐसे बाबा के ये एग्जाम्पल्स है ना। 35,000 एक डोज में, 35,000। जब संकल्प शक्तिशाली होते ना, तो एक तो राइट डॉक्टर मिल जाना, और फिर दवाई भी
काम कर रहा, और वो भी एक दवाई भी काम कर लेती, आधा काम तो संकल्प कर लेता है। ये है समर्थ संकल्प। स्लोगन है, सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। अव्यक्त इशारे, डबल जिम्मेवारी होते हुए भी डबल लाइट बनो, डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपने गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे प्यारे और बालक सो मालिक। दादी का कितना स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता था, प्रकाश मणि दादी का, हेड समझेंगे तो हेडेक होगा। हेड समझते ही नहीं है तो हेडेक होता ही नहीं। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। अच्छा जी, ये थे बाबा के। याद हो गई मुरली? हम्म।